तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग लेडर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेडर फ्रैक्शन कहने का लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो आपका प्रश्न भी जो है इसमें सीढ़ी नुमा टाइप का है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखने में ये बहुत ही अजीबोगरीब लगता है, लेकिन बनाना इसको बेहद ही आसान है। तो देखिए, इस तरह के जब सवाल आपको एग्जाम में आ जाए तो डरना नहीं है। जितने मार्क्स के हैं ये पूरा मार्क्स लाने का 100% गारंटी, क्योंकि ये प्रश्न ही बेहद आसान है। तो इस प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी प्रक्रिया आपको इसके अंदर वाले भाग से करना है। अंदर वाले भाग मतलब नीचे से आपको इसकी प्रक्रिया करना है, और अंदर से ही जो है इसकी प्रक्रिया होते होते ऊपर की ओर जाता है। इस तरह के प्रश्नों में इसकी प्रक्रिया जो है बॉटम से शुरू होता है और अप तक जाता है। इसलिए इसमें हम लोग जिस मेथड का प्रयोग करते हैं बॉटम अप मेथड भी कहा जाता है। तो बॉटम अप मेथड में आपको करना क्या है कि पहले 1 में 4/5 को जोड़ना है। तो 1 में 4/5 को जोड़ने का हमने आपको एक आसान सा तरीका बताया था कि 5 को 1 के साथ गुना करके 4 जोड़ देना है। जब 5 को 1 के साथ गुना करके 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 4 9/5। मतलब जिसको मैंने इतना घेरा है जितना को, इसका सॉल्यूशन जो है कितना आएगा, 9/5। जैसे तो 9/5 आएगा, पहले हम लिख लेंगे वहां तक 9/5 प्लस 1/9/5। और जब ऊपर में 1 हो, नीचे 9/5 दिया हो, मतलब डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन हो, तो ये इसका मतलब क्या होता है, 1 में 9/5 से भाग देना है। और जब 1 में हम 9/5 से भाग देते हैं तो इसके रेसिप्रोकल से गुना होता है। गुना होके क्या 5 नोमिनेटर बन जाता है और 9 डिनोमिनेटर रह जाता है। मतलब कि अब जब इतना का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस 5 चला गया ऊपर, 9 चला आया नीचे। कोई दिक्कत? फिर जो है उसी तरह का सीन आ गया है, तो उसी तरह का सीन आ गया, फिर हम वही तरीका आप दोहराएंगे यहाँ पर। फिर जो है इतना का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो इतना का जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस 9 1 जा 9, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/9। फिर जो है 1 में जब 14/9 से हम लोग भाग करेंगे, बटे में है तो मतलब क्या, भाग यहां से पड़ रहा है, और जब भाग पड़ेगा इसमें तो इसके रेसिप्रोकल से गुना होगा, तो ये वाला जाकर नोमिनेटर बन जाएगा, 14 डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 प्लस 9/14। अब देखिए, फिर अब इसको उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 14 एकम 14, 14 9 23/24, 27/14 जो है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया जो है थोड़ा लंबा है। आज मैं आपको बेसिक मेथड, मैंने ये आपको बेसिक मेथड बताया, लेकिन इसके बाद जो है और इसको हम आसान करने का एक रूल बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब इस तरह का सवाल आ जाए आपको, तो ये तो बेसिक मेथड से आया आपका कितना, 23/14। अब देखिए, और इसको आसान करना है, अगर जो ये आप ट्रिकी मेथड से अब आपको बता रहा हूं कि एक चंद सेकंड में इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके नीचे वाले ये वाले अंक और ये वाले अंक, ये वाले और ये वाले अंक को आपको लिख देना है यहाँ पर, 4 और 5, 4 और 5। उसके बाद जो है आपको काउंट कर लेना है कितना, ये 1 है, 1 2 3। आप यहाँ पर 3 बिंदी लगा लीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3। और जब 3 बिंदी लगाए, अब क्या करना है, पीछे से आप इसको ऐड करते जाइए। इसको क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए, और वहां पर लिखते जाइए प्रत्येक बिंदु। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर अब 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर 14 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23। तो यहां पर इसको नोमिनेटर में रख लेना है 23, और जो दूसरा वाला है उसके ठीक पहले वाला उसको डिनोमिनेटर में रख लेना है। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका ट्रिकी मेथड्स। और आज के इस क्लास में हम आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल कराएंगे, हर तरह के इस तरह के सवाल कराएंगे, और वो सभी जो है चंद सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब सवाल एक ये है, दूसरा ठीक उसी प्रकार से तरीका आपको वही रखना है। आप इसका जो है चंद सेकंड में जवाब देकर बताइए। चलिए, कितना आया जवाब, 39/24। ठीक है, देख लेते हैं।
सबसे पहला काम क्या, सबसे लास्ट वाले जो फ्रैक्शन है, पहले इसको आप लिख लीजिए 2 और 3, उसके बाद काउंट कीजिए कितना एक है, 1 2 3 4 5, अब 5 बिंदी दिल लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, पीछे वाला जोड़ते जाना है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे, 5 3 को जोड़ेंगे, 8 और 5 को जोड़ेंगे, 13 और 8 को जोड़ेंगे, 21 और 13 को जोड़ेंगे। इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, 34/21 आंसर इसका। बस इस तरह के जब भी सवाल आए, बस यही रूल लगाना है, लास्ट वाले को, लास्ट वाले फ्रैक्शन जो न्यूमिनेटर में रहेगा उसको पहले लिखना है, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको बाद में, फिर उसके बाद जितना एक है, 1 2 3 4 5 स्थान ले लेना है, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक को जो है इसके पीछे वाले से जोड़ते हुए चले जाना है, और लास्ट में जो संख्या आएगा वो उसका वो जो है आंसर का नोमिनेटर होगा, और ठीक उसके वाले डिनोमिनेटर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये सवाल था। अब तीसरा सवाल है कि इफ x इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5/4। तो देखिए तरीका वही रहेगा, जो जैसे करते थे वो उसी तरह से करते रहेंगे। तो सबसे इसके लास्ट वाले जो फ्रैक्शन है क्या, 1 और 2 है, पहले 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, उसके बाद काउंट कर लेंगे कितना, 1 2 3 4, 4 को क्या लेना है, डॉट ले लेना है, 4 डॉट ले लिए, पीछे वाले को क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो 2 1 3 3 2 5 3 8 5, तो कितना हो जाएगा 13/8। ये x की वैल्यू, लेकिन हमें प्रश्न में पूछ रहा है किसकी वैल्यू बताना है, 2x प्लस 5/4 का। तो देखो x का जब वैल्यू निकल गया तो 2 इंटू x के जगह पर हम लोग अब क्या रखेंगे, 13/8, 8 रख लिए, यहां पर प्लस 5/4। अब इसको हल करेंगे तो 4 और 13 4 कितना हो जाएगा जी, 18/4, कटेगा तो कितना, 9/2। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9/2। प्रश्न 4 में इसके पहले वाले जितने सारे प्रश्न को हम लोग देख रहे थे उसमें से प्लस का चिन्ह था, उसमें से प्लस का चिन्ह, लेकिन अब जो दिया हुआ प्रश्न है इसमें से माइनस है, लेकिन इसमें से हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। तो आइए अब माइनस वाले प्रश्न को देखते हैं। माइनस वाले प्रश्न में भी हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, जिस तरह की प्रक्रिया उसमें करते थे ठीक उसी तरह से इसमें भी होगा। सबसे लास्ट वाले को पहले क्या करना है, लास्ट वाले फ्रैक्शन को आपको लिख लेना है 1 और 5, फिर 1 को काउंट करना है 1 2 3, आप यहां पर 3 बिंदी लगा दीजिए। उसमें से हम लोग क्या करते थे, पीछे वाले संख्याओं को जोड़ते थे, लेकिन इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 को 5 के साथ घटाएंगे कितना होगा, 5 को 4 के साथ घटाएंगे तो कितना होगा, फिर 4 को -1 के साथ घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे 4 को तो कितना आएगा, -5। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करते थे, इसको नोमिनेटर में रखते थे और नीचे उसके ठीक पहले वाले को डिनोमिनेटर में, माइनस माइनस कट गया, बचा क्या 5/1। 5/1 को क्या लिखेंगे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो है कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए देखिए, ठीक उसी प्रकार का एक और सवाल है, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन प्रश्न वैसे भी बदल जाए हमको वही रूल का फॉलो करना है, हमें बस छोटे छोटे बदलाव करने की आवश्यकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। बदलाव तब होगा जब प्रश्न बदलेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले प्लस वाले में हम लोग जोड़ते थे, इसमें जो है हम लोग उसके ठीक पहले वाले को घटाते हैं, ये बदलाव को ध्यान में सिर्फ रखना। ये जो है इसके पीछे वाले जो मैंने प्रश्न किया ठीक उसी प्रकार का है, थोड़ा सा लंबा ये हो गया ना, इसमें सीढ़ी थोड़ा ज्यादा चढ़ना है, तो इसमें डरना नहीं है। पहले 1 को फिर 4 को, 1 को 4 को लिख देना है, फिर 1 को काउंट करना है, 1 2 3 4, कितने बिंदु लगानी है, 4, यहां पर 4 बिंदु लगा दिए। अब क्या करना है, पीछे वाले को घटाते जाना है, तो 4 में 1 गया, 3 में 4 को घटाएंगे तो -1 में 3 को घटाएंगे तो, अब -4 में -1 को घटाएंगे तो -3। अब जो है इसका आंसर कितना, -3/,
कितना आंसर? 3/4। चले अगले सवाल की ओर। चलिए आइए देखिए, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि इसमें प्लस माइनस दोनों है सर, है ना, प्लस माइनस दोनों है। तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, जैसे जो प्रक्रिया हम कर रहे थे उसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, कोई बदलाव नहीं। जो बदलाव होगा आप लोग सिर्फ उस बदलाव को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है? 1 और उसके बाद 3। 1 और 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद काउंट करना है 1 2 3 4 5। आपको 5 डॉट लगा देनी है, 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक डॉट में जो है, प्रत्येक डॉट में आपको क्या करना है? साइन को लगा दो। यहां पर लिख दीजिए ऊपर में, यहां पर जोड़ना है, यहां घटाना है, यहां जोड़ना है, यहां घटाना है, फिर यहां जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 1 और 3 को जोड़ देते हैं। क्या करने के लिए बोल रहा है? जोड़ने के लिए। यहां से जो ऑर्डर आएगा आपको बस उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। जोड़ने कर रहा है तो यहां पर जोड़ दीजिए 4। कोई दिक्कत? अब क्या ऑर्डर आ रहा है? माइनस का। क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आएगा? फिर अब क्या करने के लिए बोल रहा है? अब फिर क्या करने के लिए बोल रहा है? तो घटाएंगे कितना? अब क्या करने के लिए क्या बोल रहा है? तो 5 4। आंसर क्या? 9/4। कोई दिक्कत? जोड़ घटाव भी इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, प्रश्न जो है अपना रंग बदला है, लेकिन तौर तरीका हम लोग वही रखेंगे। हम जो है इतना नहीं बदल लेंगे, बस थोड़ा बहुत बदलाव हमको भी करना है। लेकिन जो प्रक्रिया हम लोग पीछे करते आ रहे थे वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। पिछले प्रश्न में जो है मैंने देखा तक सभी जगह जो है क्या 1 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जो है क्या 1 है, 3 है, 2 है, इस तरह से प्रक्रिया सेम वही होगा। इसमें भी पहले 1 लिखना है, फिर 4। 1 लिख लिए, 4 लिख लिए। अब क्या करते थे? 1 2 3, 3 को बिंदु हम लोग ले लेंगे, 3 बिंदु लगा दीजिए। अब प्रत्येक बिंदु पर जो है लिख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखना है? 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। समझ गया ना? अब हम लोग को क्या करना है? इसको गुना कर देना है इसके साथ और इसको जोड़ देना है। 4 को 2 के साथ गुना किए 8, और 8 को 1 के साथ जोड़ दिए तो कितना? फिर इसको इसके साथ गुना कर दिए और इसको जोड़ देंगे। 9 3 27, 27 4। फिर इसको जो है गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। 31 9, 31 को 1 से 40। आंसर इसका क्या बनेगा? 40/31। कोई दिक्कत? 40/31। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल जिसमें कि माइनस प्लस दोनों हो और संख्याएं एक ना होकर बदली बदली सा, बदला बदला सा, तो ऐसे संख्याओं को में भी हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। जिस रूल को हम लोग फॉलो करते आ रहे थे उसमें भी इसी तरह से फॉलो इसमें भी करेंगे। 1 4 को पहले क्या करना है? लिख देना है। संख्याएं कितनी हो, डॉट कितने पड़ेंगे? 1 2 3 4। 4 डॉट दे दे देना है यहाँ पर 4 डॉट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन माइनस का भी है और प्लस का भी, तो हम लोग पहले इसके ऊपर साइन लिख देते हैं। साइन माइनस का यहाँ होगा, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का और यहाँ प्लस का। संख्याएं भी लिखनी है, यहाँ पर 4 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, 2 लिखना है। प्रक्रिया क्या था? 4 को गुना करना, 4 को गुना करना, और 1 जो है यहाँ पर जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। 4 चक 16, 16 में 1 घटेगा तो 15। फिर यही प्रक्रिया यहाँ पर भी घटाने के लिए बोल रहा है। 15 को 3 से गुना करेंगे 45, 45 में 4 घटेगा तो 41। फिर 41 को 2 से गुना करेंगे 82, 82 में 15 को घटाएंगे 67, 67 को 2 से जब हम गुना करेंगे तो 134, 134 में फिर हम लोग क्या करेंगे? 41 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? क्या बन जाएगा आंसर मेरा? 175 पूर्णांक में इसको लिखेंगे तो 2 पूर्णांक 41/67।